दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बता दूं कि आपको बहुत बड़ी एक समस्या जो इन दिनों सारे स्टूडेंट्स को आ रही है। आपका जब आप अपने इनरोलमेंट नंबर को चेक करते हो, अपने स्टेटस यानी अपने असाइनमेंट से लेकर अपने ग्रेड कार्ड तक के स्टेटस को जब आप चेक करते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा ही एक नोटिस आपके पास दे दिया जाता है कि इनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम BLSI नॉट फाउंड, काइंडली कॉन्टैक्ट द कंसर्न रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर्स और रजिस्ट्रेशन डिवीज़न इफ़ रजिस्टर्ड। तो ये जो नोटिस है ये आपके पास क्यों आता है, और उसी के साथ बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके कार्ड में यानी आपके ग्रेड कार्ड स्टेटस में नॉट कंप्लीटेड क्यों है, क्योंकि आपने तो पूरे सब्जेक्ट्स पास कर लिए फिर भी यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड क्यों शो कर रहा है। ये दूसरी वजह। और बहुत सारे सवाल थे स्टूडेंट्स के कि हमारा जो हमारा असाइनमेंट है वो सबमिट हुआ है तो उसकी स्टेटस हमें क्यों नहीं दिख रही है, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टेटस, हमारा जो असाइनमेंट है वो रिसीव हो चुका है या फिर रिजेक्ट हो गया है। उसी के साथ और एक बहुत बड़ी चीज़ कि हमें कैसे पता चलेगी हमारा प्रमोशन हुआ है या नहीं है, और जो प्रमोटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे स्टेटस कब तक शो होगा, और बहुत सारे ऐसे आपके जो सवाल हैं। तो सारे सवालों को हम ज़रूर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कैंडिडेट ने कहा है MAH जनवरी सेशन का स्टेटस नहीं आया है अभी। क्या MAH जनवरी सेशन का स्टेटस नहीं आया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपको एक बता दूं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जनवरी सेशन में यानी कि दिसंबर में जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया था उनका स्टेटस शो हो रहा है, और सबका स्टेटस शो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो जनवरी सेशन वाले हैं उनका स्टेटस यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो शो हो रहा है पर सबका स्टेटस शो नहीं हो रहा। कम से कम आपको बता दूं, स्टेटस आपको शो होने में 45 डेज मिनिमम लगते हैं, ऐसा इग्नू के वेबसाइट में लिखा हुआ है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि जो बात कह के भी यहाँ पे इग्नू ना फेलियर हो जाता है। इग्नू ने ऐसा कहा तो है कि आपका जो स्टेटस शो करेगा 45 डेज के अंदर ही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इग्नू का जो स्टेटस है इस समय अपडेट होने में कम से कम आपको यहाँ पे 2 से ढाई महीने लग जाएंगे। इग्नू का स्टेटस चेक करने के लिए, अपना स्टेटस चेक करने के लिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट हुआ है या नहीं, या कौन से सब्जेक्ट्स में आप फेल हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने का सबसे इजी तरीका है आप यहाँ से यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट से यानी जो नो योर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन डिटेल, इस पोर्टल पे आके आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन होना है। लॉगिन असाइनमेंट नंबर, प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए, सारे प्रोग्राम सिर्फ यहीं पे है। कैप्चा फिल कीजिए, अगर और कैप्चा फिल करके बाद आपको सबमिट करना है। अगर आपका लॉगिन नहीं होता तो ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि आपकी आईडी यहाँ पे नहीं है या फिर आपका जो स्टेटस शो नहीं करेगा या आपकी आईडी में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका होता है कि इग्नू का सर्वर सही नहीं होने के कारण, या फिर आपने यहाँ पे कुछ रॉन्ग किया होगा। कहने का मतलब अपना इनरोलमेंट नंबर जो 9 डिजिट का होता है उसे सही से नहीं डाला होगा, तभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है। नेक्स्ट चीज़, जब आप इस पर लॉगिन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि आपको बता दूं कि जब आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद आपको ग्रेड कार्ड आपको देखने को मिलता है, आपका असाइनमेंट। आप असाइनमेंट प्रैक्टिकल वाले मार्कशीट पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पूरा स्टेटस शो करेगा। जैसे कि कैंडिडेट ने कब कब यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट किया है, लास्ट 2 ईयर 3 ईयर जब आपने असाइनमेंट सबमिट किया होगा उसका पूरा यहाँ पे स्टेटस आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट ने यहाँ पे रिसीव एंड इन प्रोसेस, आपका स्टेटस सबसे मायने रखता है। स्टेटस इसलिए मायने रखता है क्योंकि आपका रिसीव हुआ है या नहीं। 4 जनवरी 2021 को रिसीव किया गया, जून 2020 का कैंडिडेट है ये, यानी जून 2020 में सेशन है इसका, और इसका देखिए रिसीव एंड इन प्रोग्रेस, इसका कब रिसीव किया, 4 जनवरी 2021 को। इन्होंने दिसंबर में ही इन्होंने सबमिट किया था, और इस वजह से इनका 4 जनवरी 2021। तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा टाइम लगता है। स्टेटस आपका बखूबी शो करता है, और इसमें बताया गया है कि रिसीव कर लिया गया है। अगर यहाँ पे आपका रिजेक्टेड रहता तो यहाँ पे आपका स्टेटस जो है शो
नहीं करता या फिर कह दिया हुआ रहता है कि आपका इनकम्प्लीट है। अब देखिए ग्रेड कार्ड इनकम्प्लीट होने के रीज़न हो सकते हैं आपने सही से हैंडराइटिंग अपनी यूज़ नहीं की होगी, डिफरेंट हैंडराइटिंग। अगर आप गूगल फॉर्म के थ्रू अपडेट करते हैं तो उसके बाद होता है क्या, आप गूगल फॉर्म में प्रिंटेड अपडेट कर देते हो, तो प्रिंटेड ना अपडेट क्या करो, ब्लू या फिर ब्लैक पेन का ही यूज़ किया करें और उसी के साथ सिर्फ अपने हाथों से अपनी हैंडराइटिंग में ही लिखें, डिफर हैंडराइटिंग। दूसरा रीज़न होता है अगर आपने अलग अलग लोगों से अपने असाइनमेंट को बनवाया है, लिखवाया है, तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा रीज़न कि आपने सही से अपने रोल कोड, रोल नंबर, असाइनमेंट कोड, असाइनमेंट का नेम, ये सारी चीज़ें अगर नहीं डाली है तो। चौथा रीज़न आपने स्टडी कोड, स्टडी सेंटर कोड और रीजनल सेंटर्स कोड सही से अपडेट नहीं किया है तो। ये सारे रीज़न हैं जिसके वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। अब आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या आपने इसमें से कोई एक गलती की है, अगर की है तो हो सकता है आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि रिजेक्ट हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन बस इतना सा है कि आप फिर से अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अब आपको असाइनमेंट सबमिट करना कौन सा है, अगर डेट है, जैसे कि अभी आपकी डेट है, मान लेते हैं कि डेट है 31 जनवरी तक लास्ट असाइनमेंट सबमिट करने की। फ्यूचर में जैसे कभी भी ऐसा होता है तो आपका जब असाइनमेंट सबमिट करने की डेट जब निकल जाती है तो फिर आप अगले सेशन का असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट नंबर अपडेट नहीं हुआ है तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, ईजिली एग्जामिनेशन दो, आपका थ्योरी पेपर पास हो जाएगा, लेकिन हाँ असाइनमेंट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं आपका असाइनमेंट का नंबर मिल जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे रीज़न पे, जैसे कि आपका ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड जो स्टूडेंट्स का है यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड क्यों है, ग्रेड कार्ड नॉट कंप्लीटेड क्यों होता है, इसका रीज़न दो हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न असाइनमेंट में फेल होना, दूसरा थ्योरी पेपर में फेल होना, तीसरा लैब टास्क में फेल होना। अब जिसके लैब टास्क है और जिन्होंने लैब टास्क अटेंड नहीं किया उन सब कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड उनको फेस करना पड़ता है। जैसे इस कैंडिडेट ने यहाँ पे लैब टास्क में इस सब्जेक्ट में आप देख सकते हो नॉट कंप्लीटेड, जिसमें मैंने एरो का सिंबल बनाया है, नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है। ऐसा रीज़न क्यों, ये स्टूडेंट्स तो 71 मार्क्स लेकर असाइनमेंट में पास हो गया है, लेकिन उसको 40 नंबर मिले हैं टर्म एंड थ्योरी में, फिर भी ये पास है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती ये की कि ये लैब टास्क में अटेंड नहीं हुए, जिस वजह से इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड है। अब मैं बताऊँ कि अब इनको करना क्या है। अगर आपका प्रैक्टिकल है, अगर आपका प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हैं साथ में ही, तो आपको बता दो अगर आप फेल हो चुके हैं तो CBCS के जितने भी कैंडिडेट हैं और नए नियम के अनुसार अगर आप थ्योरी में फेल हो जाते हो तो आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में है तो आपको फिर से प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों करनी पड़ेगी। अगर आप थ्योरी भी छोड़ते हो या प्रैक्टिकल अगर आप छोड़ते हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस होती है। रीज़न इसी के वजह से आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी अटेंड करना पड़ता है और इसलिए अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से चूज़ करें और ध्यान रखें कि आपका प्रैक्टिकल कब होता है। स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि प्रैक्टिकल हमारा कब होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के 3 महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी हो सकता है। जैसे कि इस समय आपको बता दूं कि जैसे इग्नू की तरफ से जो अपडेट आई है उसमें देखिए शेड्यूल किया गया है प्रैक्टिकल का डेट कब किया गया था। एग्जामिनेशंस हुई थी इनकी, एग्जामिनेशंस के काफ़ी दिन बाद भी इनका जो है प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो एग्जामिनेशंस आपके दिसंबर में हुई, ठीक है, उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका प्रैक्टिकल का डेट जो है वो निकलता है। तो इसलिए शेड्यूल किए जाते हैं प्रैक्टिकल, काउंसलिंग, और आजकल तो वर्चुअल मोड पे भी प्रैक्टिकल्स लिए जा रहे हैं। और अगर आपका यहाँ पे जैसे कि कोई सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से डिले करना पड़ता है प्रैक्टिकल, तो ऐसा ना सोचो कि आपका प्रैक्टिकल का डेट पहले ही हो जाता है। इग्नू में हमेशा से एग्जामिनेशंस के बाद ही प्रैक्टिकल की अलग से डेट निकाले जाते हैं, अलग से सेंटर्स दिए जाते हैं और वहाँ जाके आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ता है। प्रोजेक्ट, वाइवा, एवरीथिंग वहाँ पर करनी होती है आपके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। और उसी के साथ साथ अगली बात हम करते हैं यहाँ पर, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये ना समझे कि इसका सॉल्यूशन
नहीं है। और उसी के साथ आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि आपकी वैलिडिटी कब है। प्रमोशंस और वैलिडिटी, जिनको जिनको प्रमोशन मिला है उनके लिए तो सही है, लेकिन जिनका प्रमोशन नहीं मिला है उन सब कैंडिडेट के लिए उनको भी कुछ ना कुछ इन्होंने दिया है। जैसे कि यहाँ पे कोविड-19 के वजह से उनका जो है वैलिडिटी वो बढ़ा दी गई है। तो अब इस वैलिडिटी में इस कैंडिडेट ने अगर 2021 जून तक, इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2020 में ख़त्म हो रही थी, अगर इसने 2021 जून तक अपना एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं किया तो इस कैंडिडेट का ये वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसे फिर से एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको ये दूसरा मौका मिला है। अगर आपने एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया तो फिर आप सबको जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे इस तरह का कुछ है रजिस्ट्रेशन ईयर को लेकर, तो उसके लिए यहाँ पे एक अच्छी बात है। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और दोस्तों, आप सबका स्टेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्टेटस पे ध्यान दीजिए। और किसके वजह से अगर आपका असाइनमेंट में मार्क्स कम हो गया, कुछ देर के बाद आपको ऐसे स्टेटस के बाद आपको आपका ग्रेड कार्ड में आपका मार्क्स दिखाई देगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं आपके असाइनमेंट पे। अगर आपको आपके पेपर के हिसाब से अगर आपने 100 नंबर का असाइनमेंट सबमिट किया है और अगर आपको उसमें 40 नंबर से कम आते हैं तो फिर आप उसमें फ़ेल हैं। अगर आपने 50 नंबर के असाइनमेंट सबमिट किए हैं, अगर आपको उसमें 20 नंबर से भी कम आते हैं तो फिर आपको बता दूं आप उसमें फ़ेल हैं। मिनिमम मार्क्स आपको ध्यान में रखने होते हैं असाइनमेंट के कि कितने मिनिमम मार्क्स हैं। मैक्सिमम आप कितना भी ले आ सकते हैं 100 में से, लेकिन मिनिमम ज़रूरी है कि आपको ध्यान देना है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको फिर से असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, तब आपके नंबर अपडेट होंगे। असाइनमेंट पे फेल ना हो, फ्रंट पेज में सही से लिखे और असाइनमेंट A4 साइज़ पेपर में ही लिखना है। ये सारी चीज़ें अपडेट मैंने आपको बताई कि क्या रीज़न होते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।